हरे कृष्णा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत उपवास रखने से भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन पर अति कृपा बनाए रखते हैं। एकादशी एक माह में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक 11वीं तिथि को एकादशी व्रत का विधान है। एकादशी के व्रत और उपवास करने के बहुत महत्व होता है। विशेषतः एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना पड़ता है अथवा द्वादशी को सूर्योदय के पश्चात ही एकादशी व्रत का पारण अथवा पूजन ग्रहण करना चाहिए। ये व्रत सर्व सुख और मोक्ष देने वाला माना गया है। आज मैं आपको अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी के बारे में बताऊंगा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी का महत्व ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस बारे में मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। पापांकुशा एकादशी है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेदने के लिए इसका नाम पापांकुशा एकादशी हुआ है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए अथवा ये एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर सर्वोपरि करती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वो फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। सारंग धनुषधारी भगवान श्री विष्णु की शरण में जो जाते हैं उन्हें कभी यातना भोगनी नहीं पड़ती। सहस्त्र वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वो एकादशी व्रत के 16 भाग भी नहीं होता। भगवान पद्मनाभ के एकादशी का व्रत जो नहीं करते तब तक उनके देह में पाप वास करते हैं और ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरिवासर या एकादशी का व्रत करने से, जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से मातृपक्ष के 10 पीढ़ी और पितृपक्ष के 10 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है और वो चतुर्भुज रूप धारण कर हाथ में माला लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु लोक में पहुंचता है। ये बाल अवस्था, वृद्ध अवस्था में अगर ये करते हैं इस व्रत को तो मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में इस पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से जो मनुष्य करते हैं उसे अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सोना, तिल, भूमि, गौ, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यम को नहीं देखता। इसके अलावा जो व्यक्ति बगीचा, धर्मशाला, प्याव, अन्य क्षेत्र जो बनाते हैं उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना दिन व्यतीत करता है वो लोहार की भट्टी की तरह हमेशा सांस लेता हुआ निर्जीव के समान होता है। एकादशी तिथि को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और संकल्प लेने के बाद घट स्थापना करनी चाहिए और भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत की पूजा करने वाले व्यक्ति को रात्रि को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और एकादशी तिथि में इसका पारण नहीं होता है बल्कि द्वादशी तिथि में प्रातःकाल ब्राह्मणों को अन्न का दान दक्षिणा देने के बाद ही आप इस व्रत को संपन्न मान सकते हैं। जिसकी कथा इस प्रकार है कि एक बार विंध्य पर्वत पर महाकुरकोधन नामक एक बहलिया रहता था। उसने बुरे कार्य करने के सारी जीवन बिता दिया। जीवन के अंतिम भाग आने पर उसे यमराज ने अपने दरबार में बुलाने की आज्ञा दी। दूतों ने ये बात उसे समय से पूर्व ही बता दी पर मृत्यु भय से डर कर वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया और यमलोक में जाना ना पड़े इसीलिए वो विनती करने लगा। तब अंगिरा ऋषि ने उसे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन श्री विष्णु की पूजन करने की सलाह दी।
एकादशी का पूजन और व्रत करने से वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को गया। तो हम सबको भी इस पाप नाशनी एकादशी के दिन व्रत अवश्य रखने चाहिए, जिससे पापों की शमन के साथ साथ हम अपने हृदय को पद्मनाभ श्री विष्णु के चरण कमलों में अर्पित कर सके और शनै शनै इसका प्रयास कर सके और जीवन के परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की मधुर प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा।